आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मतलब कि दो मैट्रिक्स का गुना किस तरह करेंगे। पहले बार क्या पढ़े थे, एडिशन समझ गए थे, सब्ट्रैक्शन समझे थे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझे थे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का पढ़े थे ना, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, नहीं एडिटिव इनवर्स पढ़े थे। ये सब चीज पढ़ने के बाद सेम प्रोसेस हम लोग मल्टीप्लिकेशन में पूरा मैट्रिक्स का जो थीम है, जो बेस चीज है वो तो बता दिए, लेकिन मैक्सिमम जो नंबर ऑफ प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है मल्टीप्लिकेशन पर। तो धीरे धीरे बता रहे हैं, अच्छी तरह से समझिएगा। हम लोग जो है एक्सरसाइज एक केसी सिन्हा का कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा क्या कर रहे हैं एनसीईआरटी, फिर से वही करेंगे। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो केसी सिन्हा पहले कंप्लीट बनाएंगे, उसके जस्ट बाद क्या करेंगे एनसीईआरटी का। तो दोनों पैरेलल चलेगा, ठीक है, कि ये कंप्लीट होगा इसके बाद ये करेंगे, तो दोनों एक साथ हम लोग कोशिश करेंगे कंप्लीट करें। इधर देखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब कि दो मैट्रिक्स का गुना कैसे करेंगे। अभी एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, अभी सिर्फ आज जो है बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देंगे, 5 से 6 देंगे बनाने के लिए। आज बोल क्या रहा है कि प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड। दो प्रकार का चीज होता है, एक होता है डिफाइंड, एक होता है डिफाइंड। समझिएगा, एक होता है क्या चीज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब होता है कि परिभाषा दीजिए। जैसे इक्वेशन क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ना इक्वेशन एक प्रकार का स्टेटमेंट है, एक कथन है जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल्स उसमें क्या होता है इन्वॉल्व रहता है, ये हुआ स्टेटमेंट। जो डिफाइंड है, जैसे त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री है, 179 हो सकता है नहीं, तो ये ऑलरेडी क्या है डिफाइंड। यही अंतर होता है दोनों में, परिभाषित जो फिक्स है और जो डिफाइन करेंगे अपने अनुसार जो है उसको तोड़ मोड़ सकते हैं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं। लिखा है प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। मतलब क्या हुआ कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है, समझिएगा ए मेरा क्या है स्वती मैट्रिक्स है, ए कैपिटल में लिखें, क्या रो क्या कॉलम है, एम रो और एन कॉलम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, वही लिखें पहला कि ए बी को डिफाइन कब करेंगे। कुछ और कंडीशन 7-8 और पॉइंट है, पहले इस 3 पॉइंट पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो रेस्ट बचेगा उस पे करेंगे। ए मेरे पास कितना रो कितना कॉलम है, एम रो एन कॉलम, और बी भी कोई मैट्रिक्स है, इसमें मेरे पास एन रो और पी कॉलम है। दुनिया देखना यहाँ पर क्या लिखे हैं कि व्हेन ए बी इज डिफाइंड व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम क्या है एन है ना, नंबर ऑफ कॉलम इन ए, नंबर ऑफ कॉलम इन ए जो है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी है। नंबर ऑफ कॉलम ए में कितना है, नंबर ऑफ कॉलम देखिए तो एन है, और बी में नंबर ऑफ रो क्या है एन है। कुछ कटेगा इसमें, एन और एन क्या हो गया कैंसिल आउट, बचा क्या ए बी बराबर क्या बचा बोले तो एम रो और पी कॉलम। तब मेरे पास ए बी क्या होगा डिफाइन होगा, परिभाषित होगा। क्या बोले ए का नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रो के अगर बराबर होता है ए का क्या लिखे हैं नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तो ए बी क्या होगा डिफाइन होगा। वही चीज लिखे हैं कि ए बी व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन क्या है बी, दोनों बराबर है ना। अच्छा अगर बी ए लिखना है तो देखिए तो ये डिफाइन होगा, ये एम क्रॉस बी क्या है मेरे पास दुनिया, ये डिफाइंड है। अब आइए तो बी ए लिखते हैं, बी में कितना है क्या रो क्या कॉलम है एन रो और पी कॉलम, ए में बोलिए दुनिया एम रो और पी कॉलम। देखिए तो दोनों कटेगा, एम रो और एन कॉलम है ना। हम क्या बताए थे बोले तो बी ए, इस केस में देखिए तो डिफाइन होगा, बी का नंबर ऑफ कॉलम और ए के नंबर ऑफ रो के बराबर है, बी का नंबर ऑफ कॉलम और ए का नंबर ऑफ रो, देखिए दोनों बराबर ना है, तो क्या होगा इधर से बराबर है देखिए उधर से बराबर है नहीं, तो ए बी जो होगा वो क्या होगा नोट डिफाइन। यही अंतर होता है। ए बी कब डिफाइन होगा, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो के बराबर हो तो उसको मल्टीप्लिकेशन संभव है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन संभव नहीं है। पहला अभी इसका सवाल बता रहे हैं। दूसरा हम वही लिखा है कि ए मेरा एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है, अब बी में क्या लिखें एन क्रॉस पी, तो ये दोनों कैंसिल हुआ ना, तो ए बी डिफाइंड है, उसी चीज को हम लिखें। तीसरा में क्या कहता है कि ith रो और jth कॉलम, ith मेरा रो है ai1 ai2 है ना ith रो, और ये मेरा क्या है jth कॉलम है। हम बोले थे रो को किस में लिखते हैं एक्स एक्सिस में, और कॉलम को क्या लिखते हैं जब दोनों को गुना करेंगे तो ai1 b1 किससे होगा, दूसरा किससे होगा इससे, तीसरा होगा इससे, और अंतिम किससे होगा। तो इस तरह का जो डिफाइन होता है एलिमेंट ऑफ ith रो और एलिमेंट ऑफ kth कॉलम, jth या kth भी लिख सकते हैं, समझे ith है तो उसको हम इस तरह से लिखा जाता है। फिर से समझाते हैं, बोलिए तो दो मल्टीप्लिकेशन का जो गुना है
दो मल्टीप्लिकेशन का गुना। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम छोटा छोटा एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे कि एक कोई मैट्रिक्स है, टाइप वाइज करते हैं। पहले टाइप 1 में हम लोग चलते हैं, 3 टाइप का है। टाइप ए में हम लोग चले क्या, 1 2 और 3। बताइए तो क्या रो क्या कॉलम है? 1 रो 3 कॉलम, वेल डन। और बी मेरा मैट्रिक्स क्या है, इस फॉर्म में है कि 4 है, 5 है और 6 है। बोले तो इसमें क्या रो क्या कॉलम है? 3 रो 1 कॉलम है। हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई। हम क्या बोले कि पहले का, इसमें पहले लिखना है हमको ए बी निकालना है। फाइंड जो करना है ए नंबर में क्या करना है, ए से बी, और दूसरा में फाइंड क्या करना है, बी से ए। दो ये चीज फाइंड करना है, एक हमको ए बी निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, बी ए निकालना। तो बताइए तो ए से बी अगर हमको निकालना है, पहले क्या लिखेंगे, ए और बी। ए बोले कितना है, 1 2 और 3 है ना, तो इसमें पहले ऑर्डर इसका लिखना जरूरी है। क्या रो क्या कॉलम है, 1 रो और 3 कॉलम। फिर इसको गुना कर रहे हैं किससे, बी से ना। बी में बोले तो नहीं, 4 5 6। इसमें बोले क्या रो क्या कॉलम है, 3 रो और 1 कॉलम है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम क्या बोले थे, ए बी कब हो, यदि पहले का रो कॉलम और दूसरे का रो बराबर हो। पहले मैट्रिक्स का कॉलम क्या है, 3, और दूसरे का रो क्या है, 3। देखिए तो ये दोनों बराबर हैं, 100% बराबर है। तो मतलब ए बी क्या होगा, डिफाइन होगा। अब क्या बचा, रेस्ट मेरे पास क्या बचा है, 1 गुना 1 बचा। नहीं, देखिए पहले का कॉलम, इधर देखिएगा, पहले का कॉलम और दूसरे का बराबर है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं। तो बोले तब बचा रेस्ट क्या मेरे पास, 1 गुना 1। अब देखिए अभी पता है ना, ith रो jth कॉलम या ith रो kth कॉलम, kth या jth लिखे कोई दिक्कत नहीं, ith रो jth कॉलम। तो बोले ये मेरा क्या है, ith रो और kth कॉलम। चलिए गुना कीजिए, ये चलता है इधर से और ये चलता है इधर से, इस तरह से चलेगा। ये ऐसे चला और हर हमेशा कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। कभी कभी पूछता है कि दो मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स का अगर एलिमेंट गुना होता है तो कितना पे कट करता है, तो 90 डिग्री पे कट करता है। ये आया हुआ है, मतलब कि एक बार इसमें आया था, क्या नाम है, ये यूपी में आया था, उत्तर प्रदेश सेट में आया था कि अगर किसी भी दो मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स का गुना करेंगे, +2 के लिए एग्जाम के लिए आया था कि अगर दोनों पे एंगल जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 में। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये इससे गुना होगा, ये इससे गुना होगा। चलिए पहला एलिमेंट क्या है इसका, उसका क्या है, x और y साथ चलेगा। बोले x एक्सिस में क्या है 1 और y में, तो 1 गुना क्या होगा 4। चूंकि क्या रो क्या कॉलम चाहिए, 1 रो 1 कॉलम, बीच में क्या हो जाएगा प्लस। दूसरा बोले तो क्या होगा, देखिए बीच में दिया है ना प्लस, देखिए यहाँ पे लिखे होंगे, यहाँ पे बीच में है ना प्लस। दूसरा बोले क्या होगा, 2 गुना क्या होगा 5 ना, ठीक है, बीच में फिर प्लस, फिर बोलिए 3 गुना 6। अब बोले तो इसका रिजल्ट कितना हुआ, 4 + 10 + 18, 18 10 28 4 कितना हो गया 32। बोलिए क्या रो क्या कॉलम है, 1 रो 1 कॉलम। आ गया ना आउटकम हमको। इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी। फिर से समझाते हैं कि पहले का कॉलम, ये दिमाग में रखिए, पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम इक्वल हो तो गुना संभव है, अदरवाइज मल्टीप्लाई। ए स्क्वायर भी बताएंगे, ए क्यूब बताएंगे, ए पे पावर 100 रहेगा तो क्या बताएंगे, उसको बताएंगे कैलिस हैमिल्टन क्या होता है, सब हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन, सब टोटल चीज बताएंगे एडवांस लेवल का। ये चीज हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल और देते हैं, सपोज कीजिए ए बी नहीं, हमको बी ए निकालना है। देखते हैं क्या निकालना है यहाँ, बी से ए। बोले बी में कितना एलिमेंट है, क्या क्या है 4 5 6। ए में बोलिए तो 1 2। आज इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, आज दूसरा टाइप पे नहीं चलेंगे। बोले क्या रो क्या कॉलम, वाह 3 रो और 1 रो। देखिए तो पहले का कॉलम और दूसरे का इक्वल है, पहले का कॉलम दूसरे का रो। सिंपल दिमाग में, पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का बराबर है तो मल्टीपल संभव है, अगर बराबर नहीं हो तो मल्टीप्लिकेशन संभव है। हम लोग 3 कैटेगरी कर दिए कि ये टाइप 1 में हमें इस तरह का सवाल बताएंगे, टाइप 2 में थोड़ा सा डिफरेंट बताएंगे, और टाइप 3 जब चलेंगे तो अगर दोनों का रो बराबर हो और दोनों का कॉलम बराबर हो तब करेंगे। तो पहला मेरा क्या है, बोलिए इधर बराबर, क्या बचा रेस्ट, 3 2 3 करो, वाह गर्दा। क्या रो क्या कॉलम बचा, 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3। भोज खाए हैं, पंगत वाला भोज खाए हैं गांव सब में, देखिएगा नहीं खाए, बहुत खराब लगा सुन के, नहीं खाए तो पंगत में देखिएगा कि दरी बिछा देता है, ठीक है, और सबको बैठा दिया। बगल में जो होता है, जो बारीक रहता है, बारीक होता है, जो परसने वाला होता है,
जैसे पत्ता बिछाया, पहले पत्ता बिछाएगा, फिर पानी उनी दे दिया, पहले क्या डाल देगा, पहले सुनिए, पहले डाल दिया सब नहीं, पहले क्या करता है कि सबको देखिएगा बगल में पहले चावल चलाया, चावल दाल सब्जी का भोज है, चावल के बाद क्या चलेगा, दाल, उसके बाद सब्जी। पहले ऐसा नहीं कि पहले दाल दे दिया फिर सब्जी दे दिया तब चावल देगा, ऐसा नहीं करेगा, दाल देगा तो फिर तो क्या होगा, पसर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, 3 लोग हैं, इसके पास है चावल, इसके पास है दाल, इसके पास है सब्जी, और 3 आदमी को खिलाना है। कि पहले किसको देगा, सबको क्या देगा, चावल देगा। बहुत खराब लोग, किसको देगा चावल लिया, पहले एक को दिया, ठीक है, फिर दूसरा मुंह ताक रहा है टुकुर टुकुर, तरीका हमको तो मिलवे नहीं किया, ठीक है, फिर बोलेगा रुको ना, फुर नहीं करो, इस किसको देगा, 2 को, फिर किसको देगा, 3 को। चावल का खेला खत्म, अब किसका चलेगा, दाल का। दाल किसके पास है, 5 के पास है, किसको देगा दाल, पहले 1 को, फिर किसको देगा दाल, फिर किसको देगा, 3 को। अब क्या बचा, सब्जी, सब्जी किसको देगा, 1 को सब्जी, फिर किसको देगा, और सब्जी किसको देगा, 3 को। देखिए क्या रो क्या कॉलम हुआ, 3 रो 3 कॉलम मिल गया हमको, मिला कि ना, बोलिए क्या क्या मिला, 4 1 4 8 12, बहुत रुकिए, 5 10 15, रुकिए 6 12 8, समझाते हैं ये क्या रो क्या कॉलम हुआ, 3 रो थे। बताते हैं हम एगो सिंपल तरीका से बताएं कि मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो इसका जो टाइप है ना, पहले ये टाइप हम बता रहे हैं, तब अगला टाइप में। इसमें क्या है, खाली सिंपल में याद रखना, पहले का कॉलम दूसरे का रो, पहले का कॉलम दूसरे का रो, अगर बराबर है तो जो रेस्ट बचा, रेस्ट इसमें क्या बचा, 3 रो और क्या कॉलम बचा, 3 कॉलम ना, तो हमको आउटकम क्या होना चाहिए, 3 रो 3 कॉलम। और अगर 1 रो 1 कॉलम होगा तो सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एक और छोटा ऐसा एग्जांपल देते हैं, इसमें बोलिएगा तो कैसे बनेगा, ए बी हमको निकालना है, फाइंड क्या करना है दुनिया, फाइंड ए से बी। थ्योरी एक ही साथ लिखिएगा, 3 हम लिखा है ना, 5 6 और लिखाएंगे, एक जगह थ्योरी, ये सब चीज लिखिएगा, ठीक है। थ्योरी 9 गो हो जाएगा तो इसका पूरा बेसिक, तब ए पे पावर मान लीजिए अगर पावर दे दे आपको 100, तब सॉरी ए पे पावर कितना दे देना, 100 दे दे, या ए पे पावर मान लीजिए n दे दे, ठीक है। 1 तक तो पावर ठीक है, 2 तक क्या करेंगे, a गुना a, 3 तक, लेकिन n देगा तो PMI पढ़े थे ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, नहीं था, n का मान 1, तो उसी पर इसका यूज करेंगे। 11th में हम लोग पढ़े थे ना, n का मान 1, n का नहीं पढ़ते, एक बार रिकॉल हम कर देंगे, रिकॉल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें PMI का हम लोग प्रयोग करेंगे अच्छे से। बोले क्या है, डिफाइन ए बी, और क्या निकालना है, बी ए बराबर दिया है इस बार कितना, तो 1 और 2 दिया है, और b इक्वल टू दिया है दुनिया कितना, 5 और 6, ध्यान से देखिएगा, 5 और 6 दिया है। हमको क्या क्या निकालना है, बोले तो ए बी और बी ए। बोले पहला हम क्या रो क्या कॉलम है, एक, दूसरा में 2 रो 1, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो हमको पहले क्या निकालना है, ए से बी। बोले ए में कितना है, 1 और 2, पहले लिख लेंगे इसका ऑर्डर, 1 गुना 2, और बी में बोलिए दुनिया 5 और 6, क्या रो क्या कॉलम है, 2 गुना 1। अभी क्या नियम बताए, पहले का कॉलम दूसरे का रो, देखिए तो बराबर है ना, पहले का कॉलम और दूसरे का रो बराबर तो ये है, पहले का कॉलम दूसरे का रो। अब बोले तो क्या बचा मेरे पास, 1 रो और 1 कॉलम, किधर से गुना होगा, ये एक्स एक्सिस और ये, हाँ जोड़ देंगे, बीच में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बहुत अच्छा। बोले क्या लिखेंगे, 1 गुना 5, और बीच में प्लस, बोलिए 2 गुना 6, दोनों का पेयर बन गया, तो क्या क्या बचा, 5 प्लस 12, 12 5 17, क्या रो क्या कॉलम बचा, 1 रो 1 कॉलम बच गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, बी से 1 करना है, तो बोले तो बी से 1 क्या होगा, बी में बोलिए 5 और 6, क्या रो क्या कॉलम है, वाह। और ऐसा सवाल जहां मिला तो 1 रो और 2 रो 1 कॉलम, ये दोनों, अरे नहीं उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया, 2 रो 1 कॉलम और 1 रो 2 कॉलम। जबरदस्तियों गुना न कीजिएगा, इनके ऑर्डर सेम होवे न किया और गुना कर रहा है, एगो समझाते हैं कि जबरदस्ती अगर गुना करिएगा तो क्या रिजल्ट होगा। बोले क्या रो क्या कॉलम है, क्लियर है, क्या बचा, 2 रो और 2, दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या को इसका है, 2 एक चीज है, एक है चावल, दूसरा दाल है, भोज में कम हो गया होगा आइटम, नहीं समझे, चावल और क्या है दाल, पहले क्या देगा, हाँ खत्म हो गया, वाह बहुत अच्छा। बोले किससे गुना होगा, 5 गुना 1, फिर बोलिए 5 गुना, फिर बताइए 6 गुना और 6 गुना 2, कितना रिजल्ट आया, तो कितना बचा, बोले तो 5 10 6 और 12, 2 रो और
2 कॉलम। आया कि ना समझ में ये चीज? इस बेस पे सवाल दे रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा कहिए कि अगर मन हुआ कि मल्टीपल नहीं हो तब क्या करें? सेम इसी तरह देंगे। अभी अभी एक क्या टाइप का देंगे, ठीक है। फाइंड ए बी बी ए बी और बी ए निकालना है, ठीक है। ए स्क्वायर कैसे निकालिएगा? ए गुना ए, नहीं अभी रुके ना। ओ अच्छा, 1 2 3 4 और बी में दे रहे हैं 4 5 6 7। एक सवाल हुआ। 2 नंबर सवाल में है कि ए बराबर 1 2 3 और बी, जो पॉसिबल होगा कीजिएगा 4 5 6 7। देखिएगा ध्यान से, कितना सवाल हुआ? बी, फिर ए बराबर दिए 1 2 3 और बी में दिए 4 5 6 7 और 4 में दिए ए बराबर दुनिया 1 2 3 4 और बी में दे रहे हैं 4 5 6 7 8, 4 को दिए हैं। और 5 नंबर सवाल में दिए हैं ए बराबर 1 2 3 4 5, अरे, और बी में दिए हैं 4 5 6 7 8। क्या सवाल दिए हैं? 5 को सवाल दिए हैं, दोनों में निकालना है ए बी और पी ए। आज हम लोग एक ही टाइप कर रहे हैं, कल जो है नेक्स्ट डे जो है दूसरा टाइप और तीसरा टाइप करेंगे, तब जाएंगे एक्सरसाइज पे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। एक अनिकेत